नमस्कार, आप हैं IBN7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। यूपी सरकार ने आज ही अमिताभ ठाकुर को सस्पेंड कर दिया है। ठाकुर को नौकरी की सेवा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में सस्पेंड किया गया। निलंबन के खिलाफ अब वो अदालत जाएंगे। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ सेवा शर्तों के उल्लंघन की रिपोर्ट भी भेजी गई है, जिसके बाद उन्हें लंबित किया गया। बता दें कि अमिताभ ठाकुर वही अफसर है जिन्होंने मुलायम सिंह पर धमकी देने का आरोप लगाया था। IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मुलायम से मिली कथित धमकी से जुड़ा ऑडियो टेप जारी किया था। वहीं धमकी को ऑडियो सामने आने के बाद अमिताभ ठाकुर पर एक महिला ने रेप का केस दर्ज कराया था। मुलायम सिंह पर धमकी देने का आरोप लगाने वाले यूपी के IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर अपनी पत्नी के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय भी गए। दरअसल वो अपने राज्य की सरकार से ही जान का खतरा बता रहे हैं। अमिताभ ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने अपने और अपनी पत्नी की सुरक्षा सेंट्रल फोर्स से करवाने की भी मांग की है। मुलाकात के बाद अमिताभ ठाकुर ने कहा कि गृह मंत्रालय ने उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। हालांकि वो इस मामले में कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। अपने पति अमिताभ ठाकुर के सस्पेंड होने पर उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने कहा कि जब फर्जी रेप केस हो सकता है तो निलंबन भी हो सकता है। उन्होंने साफ किया कि उनके पति ने कुछ गलत नहीं किया। यूपी के CM अखिलेश यादव ने अमिताभ ठाकुर मामले पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि IG अमिताभ ठाकुर को मुलायम के डांटने में कुछ गलत नहीं है। नेताजी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को ऐसी सलाह देते रहते हैं। आज से सिंहस्थ कुंभ मेला शुरू हो गया। सुबह इस भव्य आयोजन की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वजारोहण कर की। कुंभ के दौरान श्रद्धालु गोदावरी नदी में पवित्र स्नान करते हुए देखे गए। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नासिक त्र्यंबकेश्वर में हर 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन तब होता है। नासिक में 315 एकड़ में साधुओं के रहने के लिए साधु ग्राम भी तैयार किया गया है। नासिक साधु ग्राम में वैष्णव संप्रदाय, निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े के साधु रुकेंगे। नासिक प्रशासन कुंभ मेले में पूरी तैयारी हो चुकी है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने इस अवसर पर 3000 विशेष बसें मुहैया कराई हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। 6 देशों की 8 दिवसीय यात्रा खत्म कर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट गए। एयरपोर्ट पर दिल्ली BJP अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, विजय गोयल समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया। भारतीय क्रिकेट के लिए आज बड़ा दिन है। IPL 2013 में हुई स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामले में जस्टिस लोधा कमेटी आज अपना फैसला सुनाएगी। लोधा कमेटी ये तय करेगी कि BCCI के पूर्व अध्यक्ष N श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा को क्या सजा हो। इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने सट्टेबाजी के लिए दोषी पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को सजा तय करने के लिए अधिकृत किया था। कमेटी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का भविष्य भी तय करेगी। इतना ही नहीं, BCCI के नियमों में बदलाव पर भी कमेटी राय दे सकती है। शाहजहांपुर में आसाराम यौन शोषण के मामले में मुख्य गवाह कृपाल सिंह की हत्या के बाद उनकी गर्भवती पत्नी ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। उसने आरोप लगाया है कि उनके पति को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। कृपाल की पत्नी की मांग है कि उसको सरकारी नौकरी दी जाए और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो बच्चों समेत आत्महत्या कर लेगी। खबरों के मुताबिक दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग अलगाववादियों को फिर दावत देने वाला है। पाकिस्तानी उच्चायोग अलगाववादी नेताओं को ईद मिलन की दावत दे रहा है। खबर है कि दावत में हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी, मिरवाइज उमर फारूक और यासिन मलिक समेत शबीर अहमद शाह शामिल होंगे। हालांकि इन्होंने कहा है कि अब तक इन्हें पाकिस्तानी उच्चायोग ने संपर्क नहीं किया है। आपको बता दें कि इससे पहले अगस्त 2014 में पाकिस्तानी उच्चायोग में कश्मीरी अलगाववादियों को बुलाया गया था, जिस पर एतराज जताते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द कर दी थी। हुर्रियत नेताओं को दावत पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि हुर्रियत नेताओं को बुलाने पर बेवजह हंगामा खड़ा किया जा रहा है। श्रीनगर में 13 जुलाई को शहीदी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने भारी सुरक्षा के बीच श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। हालांकि BJP का कोई भी नेता मुख्यमंत्री के साथ मौजूद नहीं था। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों का एक नया वीडियो आया है। 11 आतंकवादियों का ये वीडियो फेसबुक पर डाला गया है। ये वही आतंकवादी हैं जो हाल ही में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुए। इस वीडियो में कश्मीर पुलिस का एक पूर्व सिपाही नसीर भी है, जो सरकारी AK-47 लेकर भाग गया था। कहा जा रहा है कि ये वीडियो पुलवामा या शोपियां में शूट किया गया है।
हाल ही में बीजेपी के महासचिव बने कैलाश विजयवर्गीय ने व्यापम घोटाले को एक छोटा घोटाला बताते हुए कहा कि इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा है। व्यापम घोटाले के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि ये आपके लिए बड़ी घटना होगी, लेकिन हमारे लिए छिटपुट घटना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सोमवार को व्यापम घोटाले की जांच के लिए सीबीआई टीम दिल्ली से भोपाल पहुंच गई। टीम ने दस्तावेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सोमवार को एसटीएफ के आईजी कमल मौर्य और राजेश सिंह चंदेल ने घोटाले से जुड़े कुछ दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। वहीं महासंपर्क अभियान में भोपाल आए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान से लंबी बातचीत की। हालांकि अपने भाषण में अमित शाह ने व्यापम घोटाले का एक बार भी जिक्र नहीं किया। सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में विपक्षी नेताओं का बड़ा जमावड़ा लगा। इस बहाने मानसून सत्र से पहले विपक्षी को एकजुट करने की कोशिश भी रही। पटना में लालू प्रसाद यादव ने राजभवन के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग को लेकर आरजेडी ने यह शक्ति प्रदर्शन किया। लालू यादव ने खुली जीप में मार्च में हिस्सा लिया। लालू के अलावा आरजेडी के सभी मौजूदा और पूर्व सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मार्च में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी विधायक मनोज कुमार को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। मनोज पर धोखाधड़ी का आरोप है। मनोज की जमानत अर्जी पर अदालत में आज सुनवाई है। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेर लिया। कांग्रेस और एनसीपी ने फडणवीस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुजरात के गोधरा में एक टैंकर के बेकाबू होने से 2 युवकों की मौत हो गई। सीसीटीवी टैंकर ड्राइवर के गाड़ी पर से संतुलन खोने की तस्वीर भी अब कैद हो चुकी है। पहले टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर आगे खड़े ट्रक से जा टकराया। इसके बाद वो दूसरी तरफ मुड़ा और सड़क के पार बाइक पर मौजूद 2 युवकों और बगल में खड़े 2 और लोगों को रौंद डाला। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह घटना 11 जुलाई की है। स्कूटर सवार के सड़क पार करने के दौरान एक कार आती है और उसे कुचल देती है। इसके बाद कार चालक फरार हो जाता है। हादसे में स्कूटर सवार की मौत हो जाती है। 3 दिन से जारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर खुल गया है। हाईवे खुलने से गाड़ी वालों को राहत मिली है, लेकिन बारिश और भूस्खलन के चलते अमरनाथ यात्रा अब भी रुकी हुई है। 2 दिन से जम्मू से कोई भी जत्था अमरनाथ के लिए नहीं निकला था, लेकिन अब रास्ता खुलने के बाद गाड़ियां रवाना हुई हैं। देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ में अब तबादला या छुट्टी के लिए पहले वजन घटाने की स्कीम लागू की गई है। बीएसएफ की राजस्थान फ्रंटियर ने यह नियम लागू किया। इसका असर ये हुआ कि 5 महीने में 50 जवान वजन घटाकर फिट हो गए। बीएसएफ की राजस्थान फ्रंटियर के कुछ जवानों की मौत के बाद जांच में पाया गया कि उनका वजन ज्यादा था। गाजीपुर के एसएसपी वैभव कृष्ण का तबादला रुकवाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। दरअसल वैभव कृष्ण अपराधियों के साथ ही 7 सत्ताधारी दल के नेताओं की आंखों की भी किरकिरी बने हुए थे। माना जा रहा है कि वैभव का तबादला मंत्रियों के दबाव में किया गया है। लोगों की मांग है कि वैभव का तबादला निरस्त कर उनको फिर से गाजीपुर में तैनात किया जाए। अहमदाबाद के बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में दोषी विस्मय शाह को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले अहमदाबाद कोर्ट ने विस्मय को दोषी करार दिया था। फरवरी 2013 में हुए विस्मय ने अपनी कार से 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने विस्मय को मृतकों के परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने का हुक्म दिया। आजमगढ़ में एक युवती ने अपने ही प्रेमी पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल युवती का इस युवक से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन शादी नहीं हुई थी, कहीं और हो गई। शादी के बाद प्रेमी में उसके पति को अपने संबंधों की बात बता दी, जिसकी वजह से पति पत्नी का तलाक हो गया। उसके बाद वो महिला अपने प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई। उसकी मांग थी कि प्रेमी उसके साथ शादी करे, लेकिन युवक ने इनकार किया। उसके बाद उस लड़की ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में केस दर्ज कराया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में है। दिल्ली के यमुना विहार में ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट के लिए यहां पे चालान काटने पर कुछ लोगों ने पुलिस वालों की पिटाई की। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल धनराज और कांस्टेबल मनोज गोकुलपुरी इलाके में तैनात थे। उन्होंने जब एक शख्स और उनके 2 बेटों का चालान काटा तो तीनों ने धक्का मुक्की शुरू की। आरोप है कि बात बढ़ने पर तीनों ने मिलकर पुलिस वालों की पिटाई की। पुलिस ने इन तीनों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। यूपी के गाजीपुर के मुर्क गांव में दबंगों के कहर का शिकार हुआ एक बेघर परिवार पिछले 1 हफ्ते से लगातार धरने पर बैठा है। दबंगों के कहर से अपनी झोपड़ी खो बैठा परिवार जिला मुख्यालय पर धरना दे रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार पिछले 4 दशकों से पट्टे के आधार पर एक सरकारी जमीन पर अपना घर बनाकर रह रहा था। दबंगों ने 9 जून को इस परिवार को मारा पीटा और झोपड़ी में आग लगा दी।
बलिया के घोडहरा गांव में तांत्रिक द्वारा झाड़ फूक करने के दौरान हवन कुंड में गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस मौके की नजाकत को भांपकर आरोपी तांत्रिक मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी जब पुलिस तक पहुंची तो विभाग में हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। एलबीएस अकादमी में गोलीकांड के आरोपी आईटीबीपी जवान चंद्रशेखर को लेकर अब पुलिस चंडीगढ़ के मसूरी पहुंची। वहीं आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल में एलएमजी सहित 93 जिंदा कारतूस बरामद किए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का ट्रायल किया है। हवा से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से दागा गया। मिसाइल का डेवलपमेंट ट्रायल 4 जुलाई से शुरू हुआ और 1 सप्ताह तक चला। इस दौरान थल सेना अफसर सहित हैदराबाद स्थित डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक भी मौजूद थे। हरदोई में एक कुएं में गैस बनने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। कुएं में लगे पंपिंग सेट को ठीक करने उतरा एक युवक बेहोश हो गया और उसको बचाने के चलते कुएं में और भी लोग उतरे। कुएं का गैस निकलना शुरू हुआ जो कि जहरीला था और जो 3 लोग वहां पर अंदर थे उनकी मौत हो गई। इसकी खबर फैलते ही पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में एक बैंक से 6 साल पहले मृत शख्स के नाम से लोन जारी करने का मामला सामने आया। साल 2000 में मृत शख्स के नाम से लोन जारी करने का आरोप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लगा। लोन जारी होने के बाद अब उनके परिवार वालों को तब पता चला जब उनके पास लोन की आरसी पहुंची है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। एक महिला के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर ब्लैकमेलिंग के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसमें एक फोटोग्राफर है, दूसरा उसका दोस्त। आरोप है कि फोटोग्राफर ने शादी समारोह में महिला का फोटो खींचा था और फिर उसका सॉफ्टवेयर की मदद से अश्लील फोटो बनाया। इस फोटो को दिखाकर महिला को वह ब्लैकमेल करने लगा। सहारनपुर के दौलतपुर गांव में तेज बारिश की वजह से मकान ढहने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। 5 लोग मलबे में दब गए। इनको काफी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला गया। मलबे से बाहर निकालने के बाद इन 5 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब पूरा परिवार सो रहा था। अचानक से घर ढह गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आईईडी ब्लास्ट होने से सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हो गए। दोनों जख्मी जवानों को हेलीकॉप्टर से जगदलपुर लाया गया और महारानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करनाल में तेज रफ्तार कार ने फ्लाईओवर के नीचे सो रहे 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने कार सवार 3 युवकों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। लेकिन कार में सवार एक युवक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार सवार युवक नशे में था। पिछले 3 दिनों से जोरदार बारिश के बाद जम्मू के सीमावर्ती इलाकों के गांवों से लोग पलायन कर रहे हैं। गांव के लोग पास के स्कूल में बगैर बिजली और पीने लायक पानी के रह रहे हैं। दरअसल पानी के तेज बहाव की वजह से गांवों में कटान हो रहा है। उसमें बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर बह गए हैं। प्रशासन अब इनको ठीक करने में लगा है। सीमावर्ती इलाकों में बारिश का पानी आने से सैकड़ों एकड़ जमीन पर लगी फसल बर्बाद हो गई है। बीएसएफ की कई चौकियों को भी नुकसान हुआ है, जिसको ठीक करने में वक्त लगेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के फाइनेंस शाखा का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने हिजबुल के एक आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 12 लाख नकद मिले। दरअसल पुलिस ने 2 संदिग्ध को पकड़ा और उनकी निशानदेही पर एक और शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पास से 5 लाख नकद, दर्जनों सोने के सिक्के मिले। पुलिस के मुताबिक आतंकी संगठन के ये लोग सीमा पार से सोने के सिक्के लाकर जम्मू कश्मीर में बेचते थे और वो पैसा आतंकी गतिविधियों में लगता था। पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया। हाथरस में 2 बाइक सवारों ने बस को रुकवाकर उसमें सवार एक महिला की गोली मारकर हत्या की और वहां से फरार हुए। महिला एक मर्डर केस में आरोपी थी और कोर्ट से लौट रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट से दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां के सरकारी अस्पताल की नर्स ने पट्टी हटाने के दौरान 8 दिन की मासूम बच्ची के बाएं हाथ का अंगूठा काट दिया। डायरिया से पीड़ित बच्ची को शुक्रवार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार की रात बच्ची की छुट्टी होनी थी और इसी दौरान नर्स ने पट्टी हटाने के दौरान 8 दिन की मासूम का अंगूठा काट दिया। मैगी पर पाबंदी को लेकर जब बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, नेस्ले ने बैन को चुनौती दी थी, जिसके बाद अदालत ने कंपनी को राहत देते हुए मैगी को भारत के बाहर एक्सपोर्ट करने की अब इजाजत दे दी है। दिल्ली के नरेला में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी की बदहाली के चलते बारिश में करोड़ों रुपए का सैकड़ों टन अनाज बर्बाद हो गया। अनाज में ढेरों कीड़े भी लग चुके हैं, जिसके चलते पूरा का पूरा अनाज बर्बाद हो चुका है और खाने लायक नहीं है।
इतना ही नहीं, सड़े हुए अनाज से उठ रही बदबू से अब बीमारियों का खतरा भी बन गया है। मंडी प्रशासन के मुताबिक अनाज सुरक्षित रखने के लिए शेड की जरूरत है, लेकिन इसका निर्माण अब तक नहीं हुआ। विंबलडन में अपना परचम लहराकर टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा हैदराबाद लौट गईं। एयरपोर्ट पर उनकी एक झलक के लिए फैंस उमड़ पड़े। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी खुलकर बात की। विंबलडन में मिक्स्ड डबल्स चैंपियन सानिया मिर्जा ने भारतीय महिलाओं से कहा कि आप सपने देख सकते हैं और फिर इसे साकार भी कर सकते हैं। सानिया ने यहां पे महिला डबल्स हिंगिस के साथ खेलकर इस खिताब को अपने नाम किया। IBN 7 के कैमरे पर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी और 2015 विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच ने लिएंडर पेस को अपनी गाड़ी से उतरकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें लिएंडर पेस से प्रेरणा मिलती है। भारत जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और आखिरी वनडे आज हरारे में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 12:30 बजे होगा। आपको बता दें कि भारत 2 मैच जीतकर पहले ही सीरीज जीत चुका है। भारतीय बल्लेबाज अंबाती रायडू चोट के कारण जिम्बाब्वे दौरे से बाहर हो गए हैं। दूसरे वनडे में रायडू को मांसपेशियों में चोट लगी थी, जिसके चलते उनको आराम दिया गया है। उनकी जगह संजू सैमसन टीम में शामिल किए गए हैं। बीसीसीआई ने स्पॉट फिक्सिंग मामले में मुंबई के क्रिकेटर हिकेन शाह को सस्पेंड कर दिया है। हिकेन पर राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर प्रवीण तांबे को IPL 2015 में स्पॉट फिक्सिंग के लिए ऑफर देने का आरोप है। लंदन में सचिन तेंदुलकर को बस का इंतजार करना पड़ा, यहां तक कि बस छूट जाने पर उन्हें लिफ्ट तक मांगनी पड़ी। गौरतलब है कि सचिन पिछले दिनों विंबलडन देखने लंदन पहुंचे। उन्होंने ग्रेट हैस्ले की कुछ फोटो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपलोड की। साथ ही फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मेरी आखिरी बस भी छूट गई तो क्या कोई मुझे लिफ्ट दे सकता है। फिल्म बाहुबली को देश और दुनिया में बहुत पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कमाई 150 करोड़ को पार कर गई है। आमिर खान के शो सत्यमेव जयते से सुर्खियों में आए माउंटेन मैन दशरथ मांझी पर अब फिल्म बनकर तैयार है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में है और दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। सैफ अली खान और कटरीना की आतंकवाद पर आधारित फिल्म फैंटम को सेंसर बोर्ड ने UA प्रमाण पत्र दिया है। इस फिल्म को कबीर खान ने निर्देशित किया है। फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होगी। ब्रेटली की फिल्म अन इंडियन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वैसे उनकी ये फिल्म इसी साल 15 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, जिसमें ब्रेटली के ऑपोजिट बंगाली एक्ट्रेस तनिष्ठा चैटर्जी नजर आएंगी। फिल्म जज्बा की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या की कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं। इस तरह फिल्म में उनका लुक होगा। ऐश्वर्या इस फिल्म में एक वकील के रोल में है।